भूतिया बरगद का पेड़। एक छोटे से गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। वह पेड़ गांव के बाहर सुनसान रास्ते के किनारे खड़ा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई अजीब शक्ति है, इसलिए सूरज ढलने के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले वहां एक साधु रहता था। उसकी अचानक मृत्यु हो गई थी और तभी से उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कभी कभी पेड़ की डालियां अपने आप हिलने लगती थीं और ठंडी हवा अचानक तेज हो जाती थी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रवि था। वह बहुत साहसी था और उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस बरगद के पेड़ के पास जाऊंगा और सच पता करूंगा। रात होते ही रवि चुपके से घर से निकल पड़ा। आसमान में आधा चांद था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। रवि थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज पेड़ के पीछे से आ रही थी। धीरे धीरे वह वहां पहुंचा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रवि ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रहे हैं? बूढ़े आदमी ने सिर उठाया और कहा, मैं वही साधु हूं जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। मेरी एक अधूरी इच्छा है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? साधु ने कहा, मेरे पास एक पुरानी थैली थी जिसमें कुछ जरूरी चीजें थीं। वह इसी पेड़ के पास कहीं दब गई है। अगर तुम उसे ढूंढकर गांव के मंदिर में रख दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रवि ने तुरंत जमीन खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक पुरानी थैली मिल गई। उसने वह थैली उठाई और अगले दिन सुबह मंदिर में जाकर रख दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक एक ठंडी हवा चली और उसे लगा जैसे कोई उसे धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन के बाद से उस बरगद के पेड़ के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और रवि की बहादुरी की खूब तारीफ हुई। अब वह पेड़ डर का नहीं, बल्कि एक सीख का प्रतीक बन गया था। हिम्मत और सच्चाई से हर डर को हराया जा सकता है।